हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द आगे करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स विलोम शब्द को प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं और विपर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे विलोम शब्द आपकी नालंदा पब्लिकेशन बुक से हैं, जो कि आपका विलोम शब्द बहुत ही समग्र तरीके से कराया गया है। बात करें अगर इस बुक की, तो इसमें फ्रेंड्स आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि आपको सफलता के और करीब ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और आपको इस बात का भी आइडिया लगेगा कि कौन से शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और कौन से शब्द कम हैं। विलोम शब्द करीबन 20 से 22 पेज में दिया गया है। सारा विलोम शब्द आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उस पर मैंने ऑलरेडी टिक लगाया है, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले आपको एक विलोम शब्द की इम्पॉर्टेंट ट्रिक पता होनी चाहिए। वो ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि आपका जो भी शब्द विलोम के लिए पूछा जाए, वह शब्द आपको देखना है वो किस कोटि का शब्द है। अर्थात जिस शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या वह शब्द संज्ञा है या विशेषण है या तत्सम है या तद्भव है। आपका शब्द इन श्रेणियों में जो भी जिस भी श्रेणी का है, आपका विलोम भी उसी श्रेणी का होगा। अर्थात अगर आपको एक तत्सम शब्द दिया गया है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। यदि आपको एक विशेषण शब्द का विलोम बताना है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक शब्द शक्तिमान करके दिया है। फ्रेंड्स, शक्तिमान का जो विलोम दिया गया है वो शक्तिहीन है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे शक्तिमान का कमजोर भी हो सकता है विलोम, बट ऐसा नहीं है। पहला नियम ही यही कहता है विलोम का कि आपका शब्द जिस भी कोटि का हो उसका विलोम भी उसी कोटि का होगा। यानी इसमें शक्तिमान यानी शक्ति जिसमें ज़्यादा हो और उसका विलोम शक्तिहीन, तो शक्ति के टर्म में ही बात करेंगे तो आपका वो विलोम काफ़ी सटीक बनेगा। आई होप आपको ये भी छोटी चीज़ें हैं बट आपको समझ में आई हैं। फ्रेंड्स, एक एक करके हम आपके सारे इंपॉर्टेंट विलोम कवर कराने जा रहे हैं। पहला है आपका अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। उसके बाद अमृत का बीज सबको पता ही है, तो सब इंपॉर्टेंट पर ही फोकस करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट अमर, अमर का हो जाएगा मर्त्य। ये आपके RO 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका शब्द अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा आपका उपेक्षा। ये आपके MPPCS UPPCS का सवाल है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ में दिए हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लगे कि कौन से शब्द आपके परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा आपका प्राचीन। ये आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी आयोग हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आयोग, हर आयोग ने ये सवाल पूछा हुआ है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इस पर स्टार मार्क आप लगा सकते हैं। अर्वाचीन का हो गया प्राचीन। उपकार का हो गया अपकार। उसके बाद अमीर गरीब सबको पता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट पर ही आप लोग कंसंट्रेट हो। अगर आपने एक रीडिंग लगा रखी है विलोम की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका रिवीजन ही होगा। रिवीजन की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर कराया जा रहा है। उसके बाद हो जाता है आपका नेक्स्ट विलोम अक्षर। अक्षर का हो जाएगा क्षर, यानी जो खत्म होने वाला है उसका विलोम जो कभी ना खत्म होने वाला हो गया। देख रहे हैं आप, उसी टर्म में इसका विलोम बनाया गया, यानी क्षर, और उसका विलोम है अक्षर, यानी अक्षर का क्षर, क्षर का अक्षर। समझ सकते हैं आप कि उसी कोटि का विलोम शब्द होना चाहिए। ये का अथ का विलोम हो जाएगा इति। इस पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अति। अति का विलोम हो जाएगा आपका अल्प। उसके बाद है आपका अत्यधिक। अत्यधिक का हो जाएगा स्वल्प। फिर है आपका अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का हो जाएगा विज्ञ या अभिज्ञ। फिर है आपका अनुराग। अनुराग का हो जाएगा विराग या द्वेष। फिर अवलंब। अवलंब का निरालंब। उसके बाद है आपका अत्यंत। अत्यंत का हो जाएगा आपका विलोम अनत्यंत। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अधम। अधम का हो जाएगा आपका विलोम उत्तम या फिर श्रेष्ठ या फिर महान। इन तीनों में से अगर आपका कोई भी दिया है तो आपका विलोम अधम का हो जाएगा। उसके बाद है अधिक। अधिक का विलोम हो जाएगा आपका न्यून या कम। उसके बाद है आपका अग्रिम। अग्रिम का हो जाएगा अंतिम। उसके बाद है अंतरंग।
अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपका ये यूपी टीजीटी, एमपी पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और यूपी लोअर में पूछा गया है। सो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका अधोमुखी। अधोमुखी का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी। उसके बाद है अधोगामी, सो अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। उसके बाद है आपका अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। उसके बाद है अंगीकार, अंगीकार का हो जाएगा अस्वीकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक। उसके बाद है अवनी, अवनी का हो जाएगा अंबर। नेक्स्ट है आपका अग्नि, अग्नि का हो जाएगा जल। तो आप ये देख रहे होंगे ये सारे टर्म जो है आपके तत्सम है, और तत्सम का विलोम भी तत्सम में ही हो रहा है। तो ये के बाद औलम, औलम का हो जाएगा निरालम। उसके बाद है अकलुष, अकलुष का हो जाएगा कलुष। उसके बाद है अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का हो जाएगा अनाभिव्यक्त। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टर्म आज्ञ, आज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आज्ञ का विलोम अज्ञानी होता है या विज्ञ का। सो आप अगर ध्यान दें तो जो अज्ञान शब्द है उसी से मिलकर के बना है क्या आपका आज्ञ। ठीक, तो अज्ञान शब्द से ही मिलकर बना है आज्ञ, इसीलिए आपका आज्ञ का मतलब अज्ञानी हो जाएगा और विज्ञ का मतलब जो बहुत जानकार हो। ये आपका आरओ एआरओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अटल का हो जाएगा आपका चंचल। उसके बाद है आकर्तव्य, आकर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य। अर्पण, अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। अर्पित, अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका अर्जन, अर्जन का हो जाएगा व्यय। अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय। उसके बाद अलभ्य का हो जाएगा लभ्य। उसके बाद है आपका अधर्म, अधर्म का हो जाएगा धर्म। अभिमानी का हो जाएगा निराभिमानी। अनाहुत का हो जाएगा आहूत। अंशतः का हो जाएगा पूर्णतः। उसके बाद है आपका अवरोध, अवरोध का हो जाएगा अनवरोध। अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। उसके बाद अदोष का हो जाएगा सदोष। आग्राह्य का हो जाएगा ग्राह्य, जो ग्रहण करता है वो। नेक्स्ट है आपका अश्लील, अश्लील का विलोम हो जाएगा श्लील। ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका अभ्यस्त, अभ्यस्त का हो जाएगा अनभ्यस्त। उसके बाद है आपका अनुरक्ति का विरक्ति पता ही है। उसके बाद अतल का हो जाएगा बितल। अवकाश का हो जाएगा अनवकाश। उसके बाद हो जाएगा आपका अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। उसके बाद अरुच, अरुच का हो जाएगा सुरुच। उसके बाद अभ्यास, अभ्यास का हो जाएगा अनभ्यास। अभिशाप, अभिशाप का हो जाएगा आशीर्वाद या वरदान या आशीष। इन तीनों में से अगर कोई भी विकल्प में रहता है आपका तो वो आपका सही हो जाएगा, यानी अभिशाप का विलोम आशीर्वाद। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो अंधकार का हो जाता है आपका प्रकाश या आलोक। ठीक, उसके बाद है आपका अस्त, अस्त का हो जाएगा उदय। अमित का हो जाएगा परिमित। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आरओ एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उसके बाद है अनंत का हो जाएगा अंत या शमीम। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आयोग, कोई भी आयोग है वो ये क्वेश्चन जरूर दे रहा है। एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का ये क्वेश्चन है, यानी अनंत का विलोम हो गया अंत या सशीम। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आपका आदान का हो जाएगा प्रदान। आरंभ का हो जाएगा, उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट जो है आस्तिक का नास्तिक पता ही है। उसके बाद है आपका आकाश का हो जाएगा पाताल। उसके बाद है आपका अमिश का हो जाएगा अमिश या सामिश का हो जाएगा निरामिष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार मार्क लगा लीजिए। सो आमिष या सामिश, उसका विलोम जो है वो निरामिष हो जाएगा। उसके बाद है आकुंचन, आकुंचन का हो जाएगा प्रसारण। नेक्स्ट है आपका आकर्षक, आकर्षक का हो जाएगा अनाकर्षक। उसके बाद है आकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण या प्रतिकर्षण। ये भी आपका काफी आयोग द्वारा पूछा गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये यूपीएससी द्वारा भी पूछा गया सवाल है। आकर्षण, इसका विलोम है विकर्षण या प्रतिकर्षण, तो स्टार मार्क इस पे भी लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आचार, आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। आलोक का हो जाएगा अंधकार। आलंबन का हो जाएगा निरावलंबन। उसके बाद इधर हो जाता है आपका आपत्ति का हो जाएगा अनापत्ति। आत्मा का हो जाएगा अनात्मा। आवृत्त का हो जाएगा अनावृत। इच्छुक का हो जाएगा अनिच्छु। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा।
इहलोक का हो जाएगा परलोक, इति का हो जाएगा अथ, और उसके बाद इधर में आके देखते हैं आलंब का निरालंब हो ही गया है, उसके बाद आडंबर का निडांबर और आगमन का प्रस्थान। उसके बाद है आभ्यंतर का बाह्य, आदिष्ट का निषिद्ध, आहूत का अनाहूत, आताप का निराताप, आदृत का अनादृत, आवर्तक का अनावर्तक, आरूढ़ का अनारूढ़, आत्मावलंबी का परावलंबी, आविर्भाव का तिरोभाव। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, आविर्भाव का तिरोभाव। उसके बाद है आपका आभ्यंतर, आभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य, और आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक, पता ही है। आद्र जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका विलोम भी तत्सम में ही है, यानी शुष्क या अनाद्र। उसके बाद है आर्स, आर्स का है अनार्स, आग्रह का है दुराग्रह। इसके बाद है आपका आगामी का हो जाएगा विगत, आबाल का हो जाएगा वृद्ध। मूव करते हैं आगे की ओर। सो ईहा का हो जाएगा अनीहा, ईस का हो जाएगा अनीस, ईश्वर का हो जाएगा जीव या अनीश्वर, ईप्सित का हो जाएगा अनिप्सित। उसके बाद है आपका उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उसके बाद है आपका उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान का हो जाएगा पतन। उद्धत का हो जाएगा विनत या अनुद्धत, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद है उपचय का हो जाएगा अपचय। उसके बाद है आपका उपचार, उपचार का हो जाएगा आपका अनुपचार। उपकार का हो जाएगा अपकार, उत्थित का हो जाएगा पतित, उन्नत का हो जाएगा अवनत, उर्वर का हो जाएगा अनुर्वर। उसके बाद है लास्ट में उदार का हो जाएगा अनुदार या कृपण। सो नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति का हो जाएगा प्रलय या विनाश, उत्तमर्ण का हो जाएगा अधर्म अधमर्ण। उसके बाद उदांत का हो जाएगा अनुदांत, उन्मूलन का हो जाएगा रूपण, उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, उद्यमी का हो जाएगा निरुद्यमी। उक्त का हो जाएगा अनुक्त, उषा का हो जाएगा संध्या, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उज्ज्वल का हो जाएगा धूमिल, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, उत्तम का हो जाएगा अनुत्तम, उत्तेजित का हो जाएगा अनुत्तेजित या शामित। उग्र का हो जाएगा सौम्य, उष्ण का हो जाएगा शीतल, उपादेय का हो जाएगा अनुपादेय। ऊर्ध्व का हो जाएगा अधर, ऊष्मा का हो जाएगा शीतलता, ऋत का हो जाएगा अनिऋत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक का धनात्मक पता ही है। ऋजु का हो जाएगा वक्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। रिद्धि का हो जाएगा विपन्न। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एकता का अनेकता पता ही है। एकांगी का हो जाएगा सर्वागीण, एकांकी का हो जाएगा अनेकांकी, एकाकी का हो जाएगा दुकेला, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। ये भी काफी टेस्ट में आपसे पूछा गया होगा सवाल, एकत्र का विकीर्ण। एकाग्र का हो जाएगा चंचल। उसके बाद है आपका ऐष्णा का हो जाएगा अनिष्णा, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, ऐन्द्रिक का हो जाएगा इंद्र, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, ओतपोत का विहीन, ओक्षा का हो जाएगा गंभीर, ओह का हो जाएगा वाह, ओदिच्य का हो जाएगा दक्षिणात्य। उसके बाद है आपका औरस का हो जाएगा दत्तक। उसके बाद है औषधि का हो जाएगा अनौषधि। उसके बाद है आपका औदार्य का हो जाएगा अनौदार्य, कर्षण का हो जाएगा विकर्षण। उसके बाद कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके हर एक आयोग द्वारा पूछा गया सवाल है। उसके बाद है आपका कुसंग का सुसंग पता ही है, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट विलोम है वो है क्रूर का हो जाएगा सदय, कर्म का हो जाएगा अकर्म, कुसुम का हो जाएगा वज्र। उसके बाद है कुसुम मतलब फूल, वज्र मतलब वज्र। कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्य का आकार, कर्मठ का आलसी, कृश का हो जाएगा पुष्ट या स्थूल या प्रबद्ध। तीनों शब्द बहुत गौर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
कृश का हो जाएगा पुष्ट या स्थूल या प्रबुद्ध। उसके बाद है कलुष का निष्कलुष, कृपा का कोप या अकृपा, कृत्रिम का प्रकट या स्वाभाविक या नैसर्गिक। उसके बाद है कुरूप का स्वरूप। उसके बाद है आपका कदाचित का हो जाएगा निश्चित, करुणा का हो जाएगा क्रूरता या निष्ठुरता, कृष्ण का हो जाएगा श्वेत या शुक्ल। उसके बाद है कल्पनातीत का हो जाएगा काल्पनिक, कृपणता का हो जाएगा उदारता, कर्मठ कर्मण्य का हो जाएगा अकर्मण्य, कुलदीप का हो जाएगा कुलांगर, इंपॉर्टेंट शब्द है कुलदीप का कुलांगर, खंड का हो जाएगा संपूर्ण, इंपॉर्टेंट खंड का संपूर्ण। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है आपका खरा का विलोम हो जाएगा खोटा, खंडन का हो जाएगा मंडन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ख्यात, ख्यात का विलोम है कुख्यात। उसके बाद है खगोल, खगोल का मतलब भूगोल। अब जैसे ये शब्द है आपका खास का आम, तो आम का खास होता ही है, ये सारा कुछ आपको पता है, खिलना का मुरझाना ये सब पता है। तो इस सब में टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ हम इम्पोर्टेंट विलोम शब्द पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद है खगोल का भूगोल आपने देख लिया। उसके बाद है आपका खग का मृग, खींचना का हो गया रीझना, खेद का हो गया प्रसन्नता या हर्ष। उसके बाद है गंभीर, गंभीर का विलोम होगा उथला या वाचाल या चपल, ठीक। उसके बाद है गमन, ये सारे उसके बाद है आपका गमन, गमन का हो गया आपका आगमन, ग्रही का हो गया त्यागी या अग्रही, गत का हो गया आगत या प्रत्यागत, गुणाढ़ का हो गया गुणहीन। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये गुण के टर्म में बात कर रहा है, गुण में ये बहुत ज़्यादा संपन्न है, तो उसका विलोम जो है वो गुण में ही हीन है, ठीक। तो उसी कोटि का जो है वो आपका विलोम है। उसके बाद है आपका गुरु, गुरु का है शिष्य या लघु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है आपका गुरु का लघु। उसके बाद है ग्राह्य, ग्राह्य का हो जाएगा त्याज या आग्राह्य। उसके बाद है गृहत, गृहत या गृहस्थ का विलोम हो जाएगा संन्यस्त या सन्यासी या ब्रह्मचारी। उसके बाद है आपका गणतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, ये भी काफ़ी टेस्ट में आपसे पूछा गया सवाल है। उसके बाद है आपका गोचर, गोचर का विलोम है अगोचर, गद्य का विलोम पद, गूढ़ का विलोम प्रकट, ग्रीष्म का विलोम शरद, ठीक। उसके बाद है आपका ग्रहीता का विलोम है दाता, गोपनीय का विलोम है प्रकाशनीय, और गति का विलोम है विराम या अवरोध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द है वो आपका गीत का अगीत, गीर्ण का है उद्गीर्ण, गुप्त या गुह्य का है प्रकट। उसके बाद है ग्राम्य का नगर, ग्रामीण का शहरी या नागरिक, गगन का धरती या पृथ्वी। उसके बाद है ग्रस्त का मुक्त, गेय का अगेय, गरल का सुधा। उसके बाद है आपका गरिमा का हो जाएगा लाघिमा, ये भी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, स्टार मार्क लगा लीजिए। उसके बाद है घात का प्रतिघात, घातक का रक्षक, घृणा का स्नेह या प्रेम। उसके बाद है आपका घटक का समुदाय हो जाएगा। उसके बाद घोष का निर्घोष या अघोष हो जाएगा, घनिष्ठ का हो जाएगा। इसके बाद है चर्चित, चर्चित का हो जाएगा अचर्चित, चंचलता का हो जाएगा स्थिरता, चपल का हो जाएगा स्थिर, चांचल्य का हो जाएगा स्थैर्य, चेतन का हो जाएगा अचेतन या जड़, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। उसके बाद चातुर्य का हो जाएगा मूढ़ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द की ओर। सो नेक्स्ट है आपका च्युत का हो जाएगा संयुक्त। उसके बाद हो जाएगा चेष्ट का निश्चेष्ट, चिंचित का हो जाएगा निश्चिंत। उसके बाद हो जाएगा चिकना का हो जाएगा खुरदुरा, चेतना का हो जाएगा मूर्छा, चाटुकार का हो जाएगा स्वाभिमानी, चित्र का हो जाएगा विचित्र। उसके बाद है आपका चुस्त का हो जाएगा सुस्त या ढीला या शिथिल, ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएंगे विलोम। उसके बाद है आपका छल, छल का हो जाएगा निश्चल या निष्कपट, छादन का हो जाएगा प्रकाशन, छिन्न का हो जाएगा संलग्न। उसके बाद है आपका छाया, छाया का हो जाएगा आतप या धूप। उसके बाद है जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर।
ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। उसके बाद है आपका जागृत, जागृत का हो जाएगा सुप्त या सुसुप्त। फिर है आपका इंपॉर्टेंट जागृत, जागृत का हो जाएगा सुसुप्ति। उसके बाद है आपका जल, जल का हो जाएगा निर्जल या थल। उसके बाद है आपका जटिल या क्लिष्ट, इसका विलोम हो जाएगा सरल या सहज, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद है आपका जर्जर, जर्जर का हो जाएगा दृढ़। उसके बाद है आपका जितेंद्री, जितेंद्री का हो जाएगा इंद्रिया शक्त, जो इंद्री की आसक्त में है यानी। नेक्स्ट जागरण, जागरण का हो जाएगा निद्रा। उसके बाद है जातीय, जातीय का हो जाएगा विजातीय। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट विलोम है वो है आपका जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का विलोम होता है जनहीन। उसके बाद है आपका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ या लघु, ऑलरेडी बताया है, इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का विलोम है तमोमय। उसके बाद है जाड़ा, जाड़ा का हो गया गर्मी। उसके बाद है ज्योति, ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है आपका ज्वलन, ज्वलन का हो जाएगा शमन। उसके बाद है झगड़ा, झगड़ा का हो जाएगा विलोम शांति। उसके बाद है झंकृत का हो जाएगा निस्तब्ध। उसके बाद झीना का हो जाएगा गाढ़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हो जाएगा आपका ठोस, ठोस का हो जाएगा द्रव या तरल या खोखला। उसके बाद है डरपोक का निडर, डाल का हो जाएगा पत्ती, ढाढ़स का हो जाएगा त्रास। उसके बाद है ढाल का हो जाएगा तलवार, इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद है आपका ढीठ, ढीठ का हो जाएगा विनम्र। उसके बाद है तट का हो जाएगा मझधार। तम का विलोम प्रकाश या आलोक। तल का हो जाएगा अतल। तनय का हो जाएगा तनया। तनवंगी का हो जाएगा स्थूलंगी, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तरल, तरल का हो जाएगा ठोस। तनुता का हो जाएगा पुष्टता। तुकांत का हो जाएगा तुकांत। तंद्रा का हो जाएगा जागरण, तंद्रा मतलब आधी नींद वाला, उसका हो जाएगा जागरण। उसके बाद है तप्त मतलब शीत। तामसिक या तमस का मतलब हो जाएगा विलोम हो जाएगा सात्विक। उसके बाद हो गया तारुण्य, तारुण्य का हो गया वार्धक्य। उसके बाद है तृष्णा, तृष्णा का विलोम हो जाएगा वितृष्णा या तृप्ति। उसके बाद है त्रिषित, त्रिषित का विलोम हो जाएगा तृप्त। तृप्त का विलोम सेम वही दिया है, अतृप्त या त्रिषित। उसके बाद है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंद, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो जाएगा तिक्त, तिक्त का हो जाएगा मधुर। उसके बाद है तरुण, तरुण का विलोम हो गया वृद्ध। ताज्य का हो गया ग्राह्य और तुष्ट का हो गया रुष्ट। तेजस्वी का हो गया निस्तेज। तटस्थ का हो गया सापेक्ष। उसके बाद है तलवार का ढाल, ऑलरेडी बताया है। उसके बाद है आपका था का हो गया अथाह। थकावट का हो गया स्फूर्ति। थल का हो गया जल। थोड़ा का हो गया बहुत या अपार या ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हो गए आपके दरिद्र का हो गया संपन्न या धनी। देह का हो गया विदेह। देह का हो गया अदेह। उसके बाद है आपका दंड, दंड का हो गया क्षमा या पुरस्कार। ये आपके काफी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। दंड का विलोम हो गया क्षमा या पुरस्कार। दयालु का हो गया क्रूर या निर्दयी। दुस्साध्य का हो गया सुसाध्य। दुर्बुद्धि का हो गया सुबुद्धि। दुष्कृति का हो गया सुकृति। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वो आपका दुर्गम का हो जाएगा सुगम। उसके बाद दृष्ट का हो जाएगा अदृष्ट। दोष का हो जाएगा गुण। दुर्दांत का हो जाएगा शांत। दीर्घ का हो जाएगा ह्रस्व, सूक्ष्म या लघु। इन तीनों में से कोई भी विकल्प में दिया है वो आपका सही हो जाएगा। स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दीर्घकाय का हो जाएगा कृस्काय। उसके बाद हो जाएगा आपका दुराचार का सदाचार, ये भी आपका आरओ एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है आपका दुर्निवार का हो जाएगा निर्वार्य। दुर्जन या दुष्ट का हो जाएगा सज्जन। दैविक का हो जाएगा भौतिक। दैत्य या दानव का हो जाएगा देव। उसके बाद दूषित का हो जाएगा स्वच्छ या सिद्ध। दिवा का हो जाएगा रात्रि या निशी, इंपॉर्टेंट है, दिवा का रात्रि या निशी। दाता का हो जाएगा सूम या भिखारी या भिक्षुक या याचक। उसके बाद है दैहिक का हो जाएगा ऐहिक। देर का हो जाएगा सवेर या जल्दी। द्वंद्व का हो जाएगा शांति। उसके बाद है धनात्मक का हो जाएगा ऋणात्मक, पता ही है। धरा का हो जाएगा गगन। धनी या धनिक का हो जाएगा निर्धन या दरिद्र। धीरोधात्य का हो जाएगा धीरोद्वत्त। धृष्ट का हो जाएगा नम्र। धवल का हो जाएगा कृष्ण या श्याम। धीर का हो जाएगा अधीर।
नेक्स्ट जो है आपका वो धैर्य का हो जाएगा धैर्य, ध्वंस का हो जाएगा निर्माण, ध्रुव का हो जाएगा अस्थिर, धूप का हो जाएगा छां, नख का हो जाएगा सिख। उसके बाद है आपका नूतन, इंपॉर्टेंट, नूतन का हो जाएगा पुरातन। उसके बाद है आपका नीरस का सरस पता ही है, नास्तिक का आस्तिक भी पता है। उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट पर, निष्कंटक का हो जाएगा कंकटाकीर्ण, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। उसके बाद है आपका निज का हो जाएगा पर। उसके बाद है निर्भीक का हो जाएगा डरपोक। उसके बाद निरावृत्त का हो जाएगा आवृत्त, निवृत्त का हो जाएगा प्रवृत्त। उसके बाद है निशंक का हो जाएगा शशंक। उसके बाद है आपका निसीम का हो जाएगा ससीम। उसके बाद निर्दय का हो जाएगा दयावान या दयालु या सहृदय, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका निर्वाक, निर्वाक का हो जाएगा सवाक। उसके बाद है निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाएगा विहित। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति या प्रशंसा। नीचाशय का हो जाएगा सदाशय, नस्वर का हो जाएगा अनश्वर, निरामिष का हो जाएगा आमिष, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नक्र का हो जाएगा स्वर्ग, परकीय का हो जाएगा स्वकीय। उसके बाद परायंत का हो जाएगा स्वायंत। उसके बाद परिग्रहित का हो जाएगा पारित्यक्त। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है पौरुष का हो जाएगा स्त्रीत्व। उसके बाद पतिव्रता का हो जाएगा उल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्रच्छादन का हो जाएगा अनाच्छादन। उसके बाद प्रदान का हो जाएगा आदान, प्रबुद्ध का हो जाएगा बुद्धिहीन। उसके बाद है परास्त का हो जाएगा विजयी, पल्लवन का हो जाएगा संक्षेपण, प्रफुल्ल का हो जाएगा म्लान, इंपॉर्टेंट शब्द। उसके बाद प्रशंसक का है निंदक, पंडित का है मूर्ख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका वो है प्रत्याशा का दुराशा, पक्षपाती का हो गया निष्पक्ष या तटस्थ, पर्णकुटी का हो गया प्रसाद, पुरस्कार का हो गया दंड, प्रसन्न का हो गया अप्रसन्न या म्लान। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो है पतित, पतित का हो गया आपतित। उसके बाद है प्रज्ञ, प्रज्ञ का हो गया अप्रज्ञा मूढ़, प्रज्ञा का हो गया अविवेक, पवित्र का हो गया अपवित्र, परिमित का हो गया अपरिमित, पापी का हो गया निष्पाप या पुण्यवान या पुण्यशील, तीनों इंपॉर्टेंट शब्द दिए हैं। उसके बाद है पाक का नापाक, प्रेम का घृणा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रीति का है द्वेष। उसके बाद है आपका प्रकाशन का हो गया गोपन, प्राची का हो गया प्रतीची, ये भी काफी टेस्ट में पूछा गया है। उसके बाद है आपका प्रशस्त, प्रशस्त का हो गया संकुचित, प्रशांत का हो गया उद्भ्रांत। उसके बाद है प्रयोक्ति का हो गया कुटक्ति, कटुक्ति। नेक्स्ट है आपका प्रस्थान का हो गया प्रवेश। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वो है पाश्चात्य, पाश्चात्य का हो गया पौर्वात्य या पूर्वीय या पौरस्त्य। उसके बाद है आपका प्राचीन, प्राचीन का हो गया अर्वाचीन। उसके बाद है आपका प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का हो गया निवृत्ति। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट वो है पुष्ट, पुष्ट का हो गया क्षीण, पूर्ववर्ती का हो गया परवर्ती, प्रसाद का हो गया विषाद, प्रखर का हो गया मंद। उसके बाद प्रकृति का हो गया पुरुष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है फल, फल का विलोम है कुफल, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फुल का हो गया म्लान। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका बोध, बोध का हो गया दुर्बोध, बद्ध का हो गया मुक्त। उसके बाद बलवान का हो गया बलहीन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है बहुधा, बहुधा का विलोम है यदा कदा, बीमार का है तंदुरुस्त। उसके बाद है बड़बोला का विलोम है गुमसुम। उसके बाद है बनना का हो गया मिटना या बिगड़ना या टूटना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका भिक्षुक, भिक्षुक का हो गया दाता, भाव का विलोम हो गया अभाव, कुभाव या दुर्भाव, भयाक्रांत का हो गया भय शून्य। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अब भोगी, भोगी का विलोम हो गया योगी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भूषण, भूषण का विलोम है कुभूषण। अब जैसे ये आपका भीतर का बाहर, भारी का हल्का,
ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट पर ही ध्यान देंगे। भूषण का कुभूषण, भगवान का भगवती, भंजक का हो गया योजक, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट भूमिका, भूमिका का विलोम है उपसंहार। उसके बाद है भ्रामक, भ्रामक का है निश्चात्मक। भूगोल का खगोल, ऑलरेडी देखा हुआ है। भौतिक का हो गया आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट है भेद का हो गया अभेद या दुर्भेद्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मंद, मंद। सो इसके बाद हो गया महिमा का हो गया लाघिमा, मूक का हो गया वाचाल। आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं इस शब्द की। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम आयोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम है वो है महायोगी का हो गया महाभोगी। मिलन का हो गया विरह, वियोग या बिछोह। मंथर का हो गया क्षिप्र। मतैक्य का हो गया मतभेद, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका मिथ्या का हो गया सत्य। उसके बाद है मृदुल या मुलायम का हो गया कठोर या कड़ा या सख्त। मनोरम का हो गया असुंदर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ममता का हो गया निर्ममता। उसके बाद है मानवता का हो गया निशंसता, इंपॉर्टेंट, मानवता का निशंसता। उसके बाद है महल का झोपड़ी। मुक्ति या मोक्ष का हो गया बंधन। मिट का हो गया अमिट। मान का हो गया अपमान। मधुर का हो गया कटु। उसके बाद है मूल का निर्मूल। मौन का विलोम हो गया वो मुखर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द है वो है आपका मीठा। मीठा का विलोम शब्द है नमकीन या फीका। मेल का है बैमनस, अनबन या बेमेल। मूड का ज्ञानी पता ही है। उसके बाद है आपका मुख, मुख का विलोम है पृष्ठ। उसके बाद है आपका मुसीबत, मुसीबत का है आराम। महान का है तुच्छ, नीच या लघु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका यद्यप, यद्यप का है तदपि या तथापि। यथार्थ का है काल्पनिक। यादृश्य का है तादृश। उसके बाद है आपका युद्ध का शांति। युयुत्सा का मैत्री, इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यति। यति का हो जाएगा आपका गृहस्थ। यौन का हो जाएगा बुढ़ापा या वार्धक्य। उसके बाद है आपका यथेष्ट। यथेष्ट का विलोम है कम या स्वल्प। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका राजा। राजा का हो जाएगा आपका प्रजा या रंक, इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीएससी आईएएस में भी पूछा गया सवाल है। उसके बाद है आपका रिक्त। रिक्त का हो जाएगा सिक्त या पूर्ण या भरा। रोगी का हो जाएगा निरोगी। रसवान का हो जाएगा नीरस। राम, राग का हो जाएगा द्वेष या विराग। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिपु। रिपु का हो जाएगा मित्र। रचना का हो जाएगा ध्वंस। राष्ट्र प्रेम का हो जाएगा राष्ट्रद्रोह। उसके बाद रहम दिल का बेरहम। राहत का प्रकोप और रौद्र का शांत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लज्जालु या लज्जावान का निर्लज या बेशर्म। लजीला का हो जाएगा बेशर्म या निर्लज। उसके बाद लिप्त या संलिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त। उसके बाद लुप्त का हो जाएगा व्यक्त। लक्ष्य का हो जाएगा लक्ष्य। लघु का गुरु या दीर्घ बताया ही है। लब्ध का हो जाएगा प्रदत्त। लालसा का हो जाएगा विरक्ति। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लापरवाह का हो जाएगा सावधान। लुभावना का हो जाएगा घिनौना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द है आपका वो हो जाएगा वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका विधुर का हो जाएगा सपत्नीक, इंपॉर्टेंट। विहित का हो जाएगा निषेध या अविहित। उसके बाद है आपका वरिष्ठ का कनिष्ठ पता ही है। वंदनीय का हो जाएगा निंदनीय। उसके बाद है वर्जनीय का हो जाएगा ग्रहणीय। विचारवान का हो जाएगा अविचारी। विद्या का हो जाएगा अविद्या। विश्रांत का हो जाएगा श्रांत या क्लांत। विनीत का हो जाएगा उद्धत। वैमनस्य का हो जाएगा मैत्री या सौमनस्य, वेरी इंपॉर्टेंट। विशाल का हो जाएगा क्षुद्र। विधि का हो जाएगा आपका निषेध या विरुद्ध। वंध्या का हो जाएगा उर्वरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो विलोम है आपका
वो है व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, विभ्रांत का हो जाएगा श्रांत, उसके बाद विशुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, विस्तारण का हो जाएगा संकोचन, उसके बाद वर्णीय का हो जाएगा अवर्णीय या वर्णातीत। नेक्स्ट है विनम्र का है आपका उच्च श्रृंखल या उग्र, विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण, विपुल का हो जाएगा स्वल्प, विग्रह का हो जाएगा समास या संधि, वेदना का हो जाएगा आनंद, विक्षुब्ध का हो जाएगा अविक्षुब्ध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बसंत का हो जाएगा पतझड़, विज्ञ का आज्ञ या अविज्ञ आपको पता ही है। बाद है आपका विषाद का हो जाएगा हर्ष, विघ्न का हो जाएगा निर्विघ्न या अविघ्न, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र या नम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका शक्तिमान का शक्तिहीन, शीत का उष्ण पता ही है, शेष का अशेष हो जाएगा, शंख का निशंक हो जाएगा। उसके बाद शासक का शासित हो जाएगा, शिक्षा का अशिक्षा, शिक्षक का शिक्षार्थी, विद्यार्थी या शिष्य, श्याम का श्वेत, श्यामा का गौरी, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, शिव का अशिव। उसके बाद है आपका शहरी का हो जाएगा देहाती या गंवार, शमित का हो जाएगा उत्तेजित, सठता का हो जाएगा सज्जनता, शालीन का हो जाएगा उद्धत या धृष्ट, उसके बाद शूर का हो जाएगा कायर या भीरू, शिथिल का हो जाएगा दृढ़। उसके बाद है शरण का हो जाएगा आचरण, शिख का हो जाएगा नख। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। उसके बाद है आपका शोभन, शोभन का हो जाएगा अशोभन, सूचि का हो जाएगा असूचि, शोक का हो जाएगा हर्ष या आनंद। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है शोषक का हो जाएगा पोषक, श्वास का हो जाएगा प्रश्वास। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका संस्कृत, संस्कृत का हो जाएगा विकृति। उसके बाद है संकल्प का विकल्प, सर्जन का ध्वंस, संदिग्ध का संदिग्ध, संभ्रम का हो जाएगा संयम, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, संग का हो जाएगा निसंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है संदूषित का हो जाएगा संशोधित। उसके बाद संदूषित का संशोधित, संत का असंत। इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण का अपूर्ण, संभेद्य का अभेद्य, स्तुति का निंदा। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, संयोग का हो जाएगा वियोग, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल या विराट। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है संभव का असंभव, पता ही है, सजीव निर्जीव भी पता है। सत्य का हो जाएगा असत्य, मिथ्या या अनृत। इसमें अनृत का जो शब्द दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में विकल्प में ये आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सत्याग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। उसके बाद सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, सरस का हो जाएगा नीरस, सर्द का हो जाएगा गर्म, संकलन का हो जाएगा व्यकलन। उसके बाद है आपका संरक्षित का हो जाएगा असंरक्षित, संस्थापन का हो जाएगा विस्थापन, समास का हो जाएगा व्यास या विग्रह, स्वर का हो जाएगा व्यंजन, सात्विक का हो जाएगा तामसिक, सुकाल का हो जाएगा दुष्काल, सखा का हो जाएगा शत्रु, समूल का हो जाएगा निर्मूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है सुसाध्य का हो जाएगा दुसाध्य, संग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सशक्त का हो जाएगा अशक्त, स्याह का हो जाएगा सफेद। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है स्पर्धा का हो जाएगा सहयोग, सहयोग, समर्थक का हो जाएगा विरोध। इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सभय का हो जाएगा निर्भय, सदा का हो जाएगा यदा कदा। नेक्स्ट है आपका वो है सदाचार का हो जाएगा दुराचार। इंपॉर्टेंट, ये आपका यूपीपीसीएस आरओ यारो में पूछा गया सवाल है। स्वार्थी का हो जाएगा परार्थी, सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट। सुशील का हो जाएगा दुशील। उसके बाद है आपका सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज, स्थावर का हो जाएगा जंगम। इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सुबुद्धि का हो जाएगा दुर्बुद्धि, स्वल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु या चिरायु। वेरी इंपॉर्टेंट। सुधा का हो जाएगा गरल,
सहोत्साह का हो जाएगा हतोत्साह, सहोदर का हो जाएगा अंत्योदर्य। इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका सुदूर का हो जाएगा सन्निकट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सत्कर्मी का हो जाएगा दुष्कर्मी या कुकर्मी। सत्कार का तिरस्कार पता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है सदाशय का हो जाएगा दुराशय या नीचाशय। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्मुख का हो जाएगा विमुख या पृष्ठ। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सफल का असफल, निष्फल या विफल भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सुयोग, सुयोग का है कुयोग। उसके बाद है सुपथ का हो जाएगा कुपथ। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, वो ये है कि सुगति, सपूत, सुमति, सुकर्म, सुअवसर, सुपात, मतलब जिस शब्दों के स्टार्टिंग में सु लगा है वो सीधा कु में बदल जा रहा है। ठीक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको सिंपल से समझना है। सपूत का हो जा रहा है कपूत, सपूत का हो जा रहा है कपूत, सुमति का कुमति, सकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म, सुअवसर का कुअवसर, सुपात्र का कुपात्र, सुकाल का दुष्काल, सुखांत का दुखांत। इस तरह से ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझने के लिए है, समझ के किया जा सकता है। जिसमें सू लगा है वो सीधा कू में बदल जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है स्निग्धर का हो जाएगा रुक्ष, सुधा का हो जाएगा विष या हलाहल। उसके बाद है सहानुभूत का घृणा, सम्मुख का हो जाएगा नेपथ्य। आप कोई भी ट्रिक अगर बना के कोई चीज़ याद कर ले रहे हैं और उसका समय आप किसी अन्य सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। वो है सम्मुख का नेपथ्य हो ही गया। स्वदेश का परदेश या विदेश। स्वागत का हो गया निरादर या तिरस्कार। सुबोध का हो गया दुर्बोध। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है स्मरण का हो गया विस्मरण। सभ्य का हो गया असभ्य या उजड्ड। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट वो है सरल का कठिन, जटिल या कुटिल। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये पूछा गया है। उसके बाद है आपका सहृदय का हो गया हृदयहीन, संकीर्ण का हो गया उदार, सौम्य का हो गया उग्र। उसके बाद है आपका संश्लेषण का हो गया विश्लेषण, सुषुप्ति का हो गया जागृति या जागरण। उसके बाद है आपका हस्व का हो गया दीर्घ। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हताश का हो गया आशावान। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है हास का हो गया रुदन। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हथियारबंद का निहत्था। उसके बाद हमदर्द का बेदर्द। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका क्षणिक का हो गया शाश्वत या चिरंतन। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है छीण का हो गया पुष्ट, क्षुब्ध का हो गया शांत, क्षर का हो गया अक्षर, ये डिस्कस हो ही चुका है। उसके बाद है आपका क्षति का हो गया लाभ, क्षुद्र का हो गया विराट, त्रिकोण का हो गया षटकोण। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद त्रिकुटी का हो गया भ्रुकुटी। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है ज्ञानी का हो गया ज्ञानी, मूढ़ या मूर्ख। उसके बाद है ज्ञेय का अज्ञेय। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वो आपका है श्री गणेश का हो गया इतिश्री, श्रम का हो गया विश्राम। वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेष्ठ का तुक्ष या निम्न, श्रोता का हो गया वक्ता, श्रद्धा का हो गया घृणा, श्रव्य का हो गया आश्रव्य, श्रुत का हो गया अश्रुत। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्राप का हो गया आशीर्वाद, श्रीमान का श्रीमती, श्रवण का हो गया दर्शन। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द हैं। ये लगभग सारे शब्द हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट शब्द है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। बट इधर का ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है पहले, इसको अलग से एक क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने और जो कि काफ़ी अच्छा है। तो कुछ शब्द हम इसमें से भी देख लेते हैं। कुछ शब्द में जैसे आपका अंतरंग का हो गया बहिरंग, अल्पज्ञ का अनल्पज्ञ हो गया, जो कि उपसर्ग द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम है। अधूरा का हो गया अनधूरा, अनुराग का हो गया विराग। उसके बाद है अकाल का सुकाल, अभ्यस्त का अनभ्यस्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। सो फ्रेंड्स इसमें हमने पूरी कोशिश किया है आपके सारा विलोम शब्द जितना भी दिया है उसका सारा इंपॉर्टेंट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। सो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। इसके अलावा आपको विलोम के लिए फिर कुछ नहीं पढ़ना होगा, बस आप टेस्ट लगाते रहिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए और इस तरह आपके एग्जाम में जहाँ पर भी हिंदी में आपका विलोम शब्द आएगा आप वो आसानी से कर जाएंगे।